मतलब होता है ना। एंड उनको उसके अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं होता है ना। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ गर्ल। और मतलब मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एग्री करेंगे मेरे से कि वी ऑल आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, है ना। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लाइक मैं बोलूँ तो पेरेंट्स दे डिड नॉट हैव एनीथिंग, इतना कुछ उनके पास था नहीं। हाँ, बस एक चीज थी कि जो वो दे पाए वो था एक बेस्ट एजुकेशन, और वो था कि कुछ ड्रीम्स उन्होंने हमें दे दिए, मुझे दे दिए स्पेशली। एंड जिन ड्रीम्स के साथ फिर मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। एंड फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले बिफोर दैट लाइक जैसे बहुत सारे लोग आते हैं वो इस बिजनेस में, कोई आता है प्रोडक्ट के बेसिस पे आता है ना, किसी को फॉरएवर बाय चॉइस मिलती है। अच्छा, कितने लोग हमारे बीच में हैं जिनको फॉरएवर बाय चॉइस मिली थी, लाइक उन्होंने डिसीजन बनाया था क्या कि हमें फॉरएवर करना है। कितने लोग हैं? अच्छा, आप लोग को बाय चॉइस मिले थे। मैं जब इस बिजनेस में आई थी ना, मैं अपने सीनियर से ना एक चीज सुनती थी। वो कहते थे ना, फॉरएवर में दो तरीके के लोग आते हैं। एक होते हैं जिनको ना फॉरएवर बाय चांस मिलती है, ठीक है, और एक होते हैं जिनको फॉरएवर बाय चॉइस मिलती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे फॉरएवर बाय चॉइस नहीं मिली थी, मुझे फॉरएवर बाय चांस मिली थी। ठीक है। एंड लाइक ये जो फॉरएवर थी, इंट्रोड्यूस मेरी सिस्टर को ही थी, ड्यू टू सम रीजंस की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट वो फॉरएवर मुझे मिल गई, है ना। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग होते हैं, हम ड्रीम्स देखते हैं, बट ड्रीम्स देखने के बाद हमें लगता है वो पूरे नहीं हो सकते। बट हाँ, आई वुड से कि अगर आप मेहनत करो तो उनको फुलफिल करना पॉसिबल है एक छोटी सी एज में। मतलब आज ज्यादा एज नहीं है ना, उस एज के अंदर मैं बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ जो जितने सोचे थे उनमें से बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल कर पाई हूँ मैं। जिसमें से अभी रिसेंटली हम सबका ड्रीम होता है क्या कि अपने पेरेंट्स को एक बढ़िया लाइफ दे पाना, अपने पेरेंट्स को एक अच्छे से रेस्टोरेंट लेके जाना। तो अभी रिसेंटली मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छे से रेस्टोरेंट लेके गई थी, एंड इट वाज आई वुड से कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने पेरेंट्स को रेस्टोरेंट लेके जाऊं, एंड आई कैन पे दैट। और मैंने वो पे किया वहां पे। तो आई वाज फीलिंग वेरी ग्लैड। और मेरे पास एक वीडियो भी थी, तो मेरी मदर वाज फीलिंग कि मैं इससे पहले कभी नहीं आई पे। तो हमारे मिडिल क्लास फैमिली का ना ड्रीम होता है, बट नाउ आई कैन से मैं वो चीज फुलफिल कर पा रही हूँ। मैं बात करूँ अगर किसी ब्रांड्स में शॉपिंग करने की, तो रिसेंटली सिर्फ मैं शॉपिंग करके नहीं आई, मेरी टीम में देयर आर 20 to 25 पीपल्स जो अभी कैपेबल है क्या कि वो किसी भी ब्रांड में जाके शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल मेरी टीम में जो सुपरवाइजर है, और सुपरवाइजर होने के बाद लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो असिस्टेंट मैनेजर्स है। और वो मतलब मैं आपको बोलूं तो उस छोटी सी एज में वो दे आर कैपेबल, वो आज इतने कैपेबल है कि वो इनकम भी अचीव कर पा रहे हैं, वो इतने कैपेबल है कि वो फाइनेंशियली फ्री भी हो चुके हैं, वो इतने कैपेबल है कि उनको आज किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। स्टार्टिंग में चैलेंजेस आए जो यूजुअली सबको आते हैं, एंड इट वाज नॉट इजी नहीं था जर्नी स्टार्ट करना, क्योंकि फैमिली सपोर्ट में नहीं थी, स्पेशली फादर। बट वो कहते हैं ना, सर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, कहते हैं कि उगते हुए सूरज को हर हर एक इंसान रिस्पेक्ट करता है ना। वो कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार है ना। तो अगर आप कुछ करके दिखाते हो, इफ यू प्रूव योरसेल्फ, अगर आप प्रूव करके दिखाते हो, देन डेफिनेटली आई वुड से कि आप अचीव कर सकते हो। और मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने वाली, और नॉट इवन मी, मेरी टीम में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने वाले। अच्छा, हमारे बीच में कितने लोग हैं जो अभी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने वाले हैं? कितने लोग हैं जो मैनेजर्स के पीछे फाइट कर रहे हैं? एक बार बताओगे मुझे टाइप करके? ओके। और अच्छा, सिर्फ 3 ही लोग हैं? 3 लोगों को ही मैनेजर बनना है क्या सिर्फ? ओके, धीरे धीरे करके पीपल आर कमिंग। ओके, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग।
ठीक है, आप सबको भी बनना है। ओके, तो हालाँकि आज टॉपिक इज़ डिफरेंट, इट इज़ नॉट अबाउट माय टेस्टिमनी, है ना? मेरी टेस्टिमनी का नहीं है, तो टॉपिक आज डिफरेंट है, हम ज़रा उस पे बात कर लेते हैं। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बता देती हूँ। देखो हमारे ना, अभी जैसे खुशी ने बोला, मैंने भी बोला कि हम जब इस बिज़नेस में आते हैं ना, बहुत सारे लोगों के बहुत डिफरेंट वेज़ होते हैं आने के। जैसे कोई आया होगा, हो सकता है प्रोडक्ट के बेसिस पे आया हो। कोई हो सकता है अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे आया, क्या कि मुझे पैसा अर्न करना है, मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एक अच्छी इनकम चाहिए, है ना? लाइक जैसे अभी मैं अपने पर्सनल ऑफिस में हूँ, है ना? तो यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन है, तो हम सबका ड्रीम होता है कि हमारा भी एक छोटा सा कैबिन हो जहाँ पे हम वहां पे बैठ सके अपने टीम के साथ। अब वो बहुत सारे लोग होते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे आते हैं। देखो हमारा जो बिजनेस है ना, बहुत सारे लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं प्रोडक्ट्स को। उनको लगता है हम आएंगे, हम बिजनेस अंडरस्टैंड कर लेंगे, और अगर हमने एक बार बिजनेस अंडरस्टैंड कर लिया तो बिजनेस अंडरस्टैंड करने के बाद ना हम इनकम करना शुरू कर देंगे। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस बिजनेस में ना अगर आपको ग्रो करना है तो जो हमारी बैकबोन है ना, दैट इज कॉल आवर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो कॉम्बिनेशन से ही वर्क करता है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लोगे तो आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हो, आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो, इट डजंट मैटर। मतलब अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे ना, तो एक दिन जो वो इनकम है ना, एक दिन जो वो पैसा है ना, वो जीरो आ जाए। यू नो व्हाई? क्यों? उसके पीछे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद ना आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, वो बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आई विल टेल यू कैसे। आपने नोटिस किया होगा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब हम प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं, तो हमारे घर में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होता है, एंड इश्यूज होता है, तो जब वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं उन्हें अच्छा रिजल्ट आता है। तो उससे क्या होता है ना, उससे ना हमारे पास एक स्टोरी का एक्सपीरियंस रहता है। और अगर आपको ये है कि भाई मुझे प्रोडक्ट यूज करने हैं, और अगर आपको ये है कि आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचानी, तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, आपके पास ना आपके रिजल्ट की स्टोरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मेरी जो सिस्टर थी, मेरी सिस्टर को साइनस की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोग जानते होंगे या बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देती हूँ। बेसिकली साइनस में क्या होता है कि आपकी जो नोज होती है, जो नाक होती है, उसमें बेसिकली एक बोन होती है, हड्डी होती है, वो ना बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि चाहे कोई सा भी वेदर हो, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, वो जो पर्सन होगा ना, उसको कभी भी कफ एंड कोल्ड जाएगा नहीं, उसको ऑल टाइम कफ एंड कोल्ड रहेगा। और मेरी सिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम थी। ऑल्दो हमें उसकी दवाई करवा रहे थे, मेडिसिन दिलवा रहे थे उसको। हमने उसको लाइक मैं आपको बोलूंगी 3-4 साल हो गए थे हमने उसको दवाई दिलाई। एक टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंड वी वर लाइक, फिर हमने थोड़ा सा पता किया, तो पता चला कि ऑपरेशन करने के बाद भी देयर इज नो श्योरिटी, देयर इज नो गारंटी क्या कि उसकी जो डिसीज है, उसकी जो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, हमारे प्रोडक्ट्स दवाइयां नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पे कोई वो क्लेम नहीं कर रही कि आपकी कोई अगर ये बीमारी है तो आप ये यूज करो आपकी बीमारी चली जाएगी, या आई कैन से कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, जिन चीजों की, जिन न्यूट्रिशन की कमी होती है, हमारे प्रोडक्ट ना वो न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं। तो मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम थी, एंड हमने दवाई कराई, बहुत कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन की, तो उस टाइम पे ना, तो मुझे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस हुई मैं, तो मुझे पता चला अच्छा तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, और इनसे एक अच्छी हेल्थ हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर ने वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, और आज वो टाइम में मेरी सिस्टर ना बिना साइनस की दवाइयों के रहती है। मतलब आज उसको डॉक्टर को अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड लाइक अगर उसको कभी होता है कफ एंड कोल्ड हो जाता है, वो शी यूज नेक्टर, शी यूज हनी और C+, और उसी में इसको बेटर मिल जाता है। मतलब सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स है ना, 3 साल उसके बच गए। तो दिस इज द पावर ऑफ द प्रोडक्ट। मैं दूसरा आपको एग्जांपल दूं, मेरी मदर, एंड उनको बेसिकली पाइल्स की प्रॉब्लम थी। देयर आर लॉट ऑफ, जो बड़े जब एज होने लगती है हमारी, तो है ना, तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं ना। तो मेरी मदर को इश्यू होना शुरू हुआ, एंड मेरी वो कहते हैं ना, जब आप स्टार्टिंग में आते हो और आप अपनी फैमिली वालों को बताना शुरू करते हो कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें इतने बढ़िया रिजल्ट है, तो हमारी फैमिली वाले ना हमें थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि वो कुछ भी बोल रही है। तो मेरे फैमिली वालों को भी लगता था कि लाइक मैं
लाइक उनको लगता था ये बिजनेस कर रही है, ये इसको क्या पता होगा प्रोडक्ट के बारे में, नॉल ऐसे करके। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने मार्केट में हर जगह से ना, वो कहते हैं ना, मार्केट के चक्कर काट लिए। उन्होंने ऑपरेशन तक करवा लिया, उन्होंने मार्केट में जाके मेडिसिन भी यूज कर ली, बट उन्हें ना रिलीफ नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं, जब हम मेडिसिन पे डिपेंड रहते हैं ना, आपको नहीं पता है, एक जो मेडिसिन आप बहुत टाइम से इनटेक कर रहे हो, आप खा रहे हो, वो आगे जाके वो मेडिसिन क्या रिएक्ट करेगी। वो जो मेडिसिन थी ना, वो मेरी मदर पे रिएक्ट करना शुरू कर, मतलब उनकी वो प्रॉब्लम ठीक तो नहीं हो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स और उनकी बॉडी में बढ़ गई। उनकी जो बॉडी थी ना, उनकी बॉडी श्रिंक होनी शुरू हो गई, सुगड़नी शुरू हो गई, उनकी बॉडी ना ड्राई ड्राई रहना शुरू हो गई, और जो फेस था ना, फेस एकदम डल हो गया, फेस का ग्लो गायब हो गया। एंड मेरी मदर बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई, वो टेंस्ड हो गई, उनको लगा कि अरे ये क्या इश्यू हो गया, ये वो। तो फिर मैंने अपनी मदर को प्रोडक्ट यूज कराया, मैंने उन्हें एलोवेरा जेल यूज कराया, मैंने उन्हें प्रोवी यूज कराया, मैंने फील्ड्स ऑफ ग्रीन यूज कराया। और मैं आपको लिटरली बताऊं, अभी मैं रिसेंटली घर गई थी, बिकॉज आई लिव इन पीजी में, यहाँ पे पीजी में रहती हूँ। तो मैं अभी घर गई एंड मैंने अपनी मदर को बोला, जैसे जब मैं रेस्टोरेंट लेके गई थी एंड देन उसके बाद हम आए, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं उनसे पूछूं। तो मैंने कहा मम्मा आपकी वो क्या क्या अभी जो प्रॉब्लम आपको हो रही थी अभी ठीक है? अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, और सबको वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर, ठीक है। तो आप ना एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो, मे बी आपके साइड से कोई नेटवर्क इशू है। मैंने उनसे पूछा कि मदर इज इट, मतलब मैं मम्मी को, मैंने फिर मम्मी से पूछा कि मम्मी अभी बेटर है तुम्हारी तबीयत एंड ऑल? तो शी सेड, वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको ना इमोशन शायद मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगी, वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड, इतनी ज्यादा खुश हो गई थी, एंड शी सेड तुम मेरे फेस का ग्लो देख लो, है ना, शी सेड तुम मेरे फेस का ग्लो देख लो, मेरी स्किन देख लो, वो ग्लो करनी शुरू हुई, आई एम वेरी हैप्पी। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बोला, अभी मैंने 2-3 दिन हुए, आई थिंक 15 को ही श्रीलंका की हमारी ट्रिप चल रही है ना, तो वी आर क्वालिफाइंग फॉर दैट। तो अभी मैंने उनको कुछ प्रोडक्ट दिए थे, अगेन एलोवेरा के मैंने उनको प्रोडक्ट शेयर किए, फिर मैंने उन्हें प्रो भी दिया। तो शी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। तो आज मेरे लिए ये मैटर नहीं कर रहा मैं कितना पैसा अर्न कर रही हूँ, या मैंने कितनी ट्रॉफीज यहाँ पे अर्न कर ली है, मैंने क्या रिस्पेक्ट अर्न कर ली। मेरे लिए मैटर ये करता है कि आज मेरे इस वर्क की वजह से जो मेरी मदर है उनको एक अच्छी हेल्थ मिली है। तो यहाँ पर आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते हो, यहाँ पे आप सिर्फ लाइफ स्टाइल नहीं अर्न करते हो, यहाँ पर ना आप अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ देते हो। क्योंकि आप देखना, आप नोटिस करना, इवन दो जितने भी हमारे बीच में लोग हैं, देयर इज 189 पीपल, यहाँ पे 189 लोग हैं। आप देखना आपके घर में, ऑनेस्टली बताना, किसी ना किसी के घर में डायबिटीज का इश्यू होगा, किसी ना किसी के घर में, किसी के ज्वाइंट्स में पेन होगा, किसी ना किसी के घर में थायराइड की प्रॉब्लम होगी, है ना। और मैं आपको बोलूं, किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ इश्यू होगा ही होगा। मैं आपको बताऊं, इवन दो व्हेन आई केम इन दिस बिजनेस ना, जब मैं इस बिजनेस में आई, तो मेरी लाइफस्टाइल इतनी खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी, हमारी यूजुअली होती है। तो मेरी लाइफस्टाइल इतनी खराब थी, क्योंकि मैं पढ़ने में, मैं पूरा फोकस पढ़ने में लगा देती थी, तो मैं अपनी हेल्थ में ना बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती थी। तो जब मैं इस बिजनेस में आई ना, तो धीरे धीरे मेरी हेल्थ ना ड्रेन होना शुरू हो गई। तो मैंने फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, उनको कुछ डाउट्स हुए थे, तो उन्होंने टेस्ट किया, उसमें कुछ सर्टेन लेवल पे ही सेड शायद आपका थायराइड बढ़ गया है। वो हम सबके अंदर होता है ना, बट उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। तो ही सेड आपका वो बढ़ गया है। तो आई थिंक कुछ ज्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं बढ़ा था, बट हाँ बढ़ गया था। तो ही सेड, उन्होंने बताया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप मुझे बस बता दो, आई यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन भी दी, उन्होंने मुझे दवाइयां दी, आई थिंक 50-100 mg, पता नहीं कितनी की थी, 50 थी, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाती है। ही सेड आपको इसको खाना है, एंड मैंने कुछ दिन उसको खाया, एंड खाने के बाद आई वाज नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो खाते टाइम पे, क्योंकि आपको वो खाली पेट खाना होता था, और वो मेंटली ना, मेंटली और आई वुड से फिजिकली बहुत ज्यादा आपको अटैक करती थी। तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में फिर मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया, मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, और मैं आपको लिटरली बताऊं, जब से मैं फॉरएवर में आई, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, आई डिड नॉट यूज, मैंने यूज ही नहीं की मेडिसिन, मैंने वो दवाई खाई ही नहीं, एंड मैंने सिर्फ नेक्टर यूज किया था, एंड देयर इज नेचर मिंट, मैंने नेचर मिंट यूज किया था, एंड हाँ 2 ही प्रोडक्ट यूज किए थे, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं किए थे। तो 2 प्रोडक्ट में मैं आपको बताऊं, फिर अगेन जब मैं डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए गई ना, वो पता है उन्होंने क्या बोला? पहले उन्होंने मुझसे बोला कि दवाई खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, मैंने कहा नहीं खा रही मैं। तो ये सेट किसने बोला नहीं खाने के लिए? तुम्हें खानी चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम्हें इश्यू और ना ये और ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं खा रही। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं खा रहे, चलो तुम्हारा टेस्ट करवा देता हूँ ये वो। तो उन्होंने मेरा टेस्ट कराया एंड ही वाज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गए थे। माय थायराइड वाज टोटली नॉर्मल, वो नॉर्मल था एकदम। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ इससे, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हेल्थ चैलेंजेस जो हमारी फैमिली में होते हैं या जो हमारे घर में होते हैं या हमें खुद को होते हैं, जब आप एक प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हो ना, जब ये प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं ना, तो वो हेल्थ चैलेंजेस ना ऑटोमेटिकली आपके सही हो जाते हैं। और ये करना आपने शुरू कर दिया, क्योंकि देखो मार्केट में ना दो चीजें लोगों को चाहिए, पहली इज हेल्थ और दूसरा इज वेल्थ। सबको चाहिए, एवरीबडी वांट, और वी आर द मास्टर, हम मास्टर हैं उस चीज में। सबको ही चाहिए, है ना। और पहली चीज हेल्थ सबको चाहिए बट मिल नहीं पाती है। अब आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपके पास हेल्थ के साथ साथ है ना वेल्थ भी है, आप पैसा भी कमा सकते हो। मतलब आप सोचो, आप फैमिली को एक अच्छी हेल्थ देते हो, आप फैमिली को हैप्पी रखते हो, फैमिली को खुश रखते हो, और उस हैप्पीनेस के साथ आप एक अच्छी इनकम जनरेट करना शुरू करते हो। तो कितने लोग हमारे बीच में एक्चुअल में अब वो प्रोडक्ट अपनी फैमिली को पर्सनली यूज करवाने वाले हैं, सिर्फ वो खुद नहीं अपनी फैमिली को भी यूज कराएंगे। कितने लोग करवाने वाले हैं? डेफिनेटली जब आप यूज कराओगे ना, तब आप देखना आपको इतने मार्वलस रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तो आपको फिर ना आपको फॉरएवर में ना सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम होगा ना, वो यहाँ से ना यहाँ पहुंच जाएगा। और इस बिजनेस में ना ग्रो करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर बिलीफ सिस्टम। और अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, कोई भी इंसेंटिव, मेरे पीछे यहाँ पे आप ट्रॉफीज देख रहे होंगे कार प्लान्स की, कोई भी ट्रॉफी अचीव करना इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, कोई भी लेवल क्वालिफाई करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, तो एज हमारा आज हम थोड़े से कुछ प्रोडक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, है ना, पर्सनल केयर के जो मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स है ना। तो वो मैंने कुछ राइट डाउन किए थे कौन कौन से प्रोडक्ट, तो मैं आपको शेयर कर लेती हूँ। जिसमें से फर्स्ट इज प्रोडक्ट एवोकाडो सोप। अच्छा, कितने लोगों ने पर्सनली एवोकाडो सोप यूज किया है? किया है, मजा आया, स्पेशली गर्ल्स, है ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, एंड मैं अभी मॉर्निंग में मैंने उसी से फेस वॉश किया है ना। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। द रीजन इज दैट क्योंकि मैं मार्केट के जब हम छोटे होते हैं तो हम कोई सा भी हम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। द फर्स्ट थिंग इज दैट ये क्यों अमेजिंग है, क्योंकि ये ना आपकी स्किन को ना डीपली क्लींस करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में आने से पहले ना मुझे लाइक मेरे फेस पे ना मुझे पिंपल्स की बहुत ज्यादा इशू थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इशू था। अभी तो इट इज लाइक मैं आपको बोलूं एकदम ना के बराबर है। बट जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, मैं शाम को सोती थी और सुबह उठते मेरे फेस पे पिंपल हो जाता था, है ना। और इवन तो अगर कोई इवेंट होता था तो और जल्दी पिंपल हो जाता था। तो और उससे मुझे डील कर पाना ना बहुत डिफिकल्ट होता था। और क्योंकि इस एज में क्या होता है, हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता था अरे यार मेरे फेस पे क्यों पिंपल आ रहा है, मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। और सिर्फ इतना नहीं था कि पिंपल आता था, जब वो पिंपल आता था ना उसके बाद वो स्कार्स छोड़ के चला जाता था। वो लाइक उसके दाग धब्बे रह जाते थे। तो कोई बोलता था फेस पे हाथ मत लगाओ, तो कोई बोलता था पिंपल को फोड़ दो, है ना। मेरी सिस्टर फोड़ देती थी, उसके आते थे तो उसका ठीक हो जाता था। मैं करती थी तो मैं फंस जाती थी, क्योंकि मेरे फेस पे स्कार्स दाग धब्बे रह जाते थे। तो मैं ना बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती थी कि व्हाट आई शुड डू, मुझे करना क्या चाहिए। तो जब मैं आई ना यहाँ पे और मैंने ये प्रोडक्ट, हालांकि जब मैंने ना शॉपिंग की थी, जो फर्स्ट शॉपिंग की थी इस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो आई हैव एवर यूज्ड। और मैं आपको बताऊं इतना अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। जब आप उसको यूज करते हो, आपकी जो स्किन होती है वो इतनी स्मूथ हो जाती है। क्योंकि हम मार्केट में क्या होता है, हम मार्केट के ना प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आप देखना, जो मार्केट का हम सोप यूज करते हैं वो आपकी स्किन को क्लीन करता है, लेकिन वो क्या करता है उसके साथ साथ ना आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। आप देखना आपके फेस पे ना व्हाइटनेस आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ना हार्श केमिकल से मिलके बना होता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर ना प्योर आपको एलोवेरा प्लस आपको एवोकाडो मिलेगा। अब एवोकाडो क्या होता है, आप जाना, आप सर्च करना, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है दे यूज एवोकाडो, क्योंकि एवोकाडो जो होता है ना वो एंटी एजिंग होता है, और वो आपके फेस पे ना ग्लो लाने का काम करता है। और आप सोचो हमारे जितने भी प्रोडक्ट आपको पता है सब में एलोवेरा आपको मिलेगा।